हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो से मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे हम एक यूनिक लिस्ट और डुप्लीकेट निकाल सकते हैं। ठीक है, आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं ए कॉलम और बी कॉलम। ठीक है, और आपको रिजल्ट चाहिए सी कॉलम में। ठीक है, ए कॉलम में कुछ लिस्ट है मेरे पास और बी कॉलम में मेरे पास सिटी है। ठीक है, अब जैसे आप लिस्ट में देखोगे ए और दिल्ली, ठीक है, तो ये यूनिक उसके सामने आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पर मैंने येलो हाईलाइटेड कर रखा है ए दिल्ली, तो उसके आगे डुप्लीकेट, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, देखिए ए कॉलम में तो आप यूनिक डुप्लीकेट लिस्ट आपने निकाली होगी, लेकिन आगे अगर आपके पास दो कॉलम में डेटा है और आपको यूनिक लिस्ट निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए, काफ़ी आपको समझने को मिलेगा और काफ़ी सीखने को मिलेगा। ठीक है जी, चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है, तो मैंने क्या कर रखा है, C2 में सेम टू सेम डेटा कॉपी कर रखा है। ठीक है, आपको चाहिए यहाँ पर। ठीक है, जो मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ मैं आपको स्टेप टू स्टेप करके बताऊँगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ तो हो सकता है काफ़ी यूजर कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सम प्रोडक्ट और इफ़ कंडीशन का। ठीक है, ये जो फंक्शन है इनके बारे में आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियोस में मैंने बताया है। आप मेरी अमाइस इंटरव्यू सीरीज़ में जा सकते हैं, वहाँ पर मैंने बताया है कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इफ़ और सम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, तो मैं आपको पहले टुकड़ों में करके दिखाता हूँ, फिर आप लास्ट में उनको मर्ज कर देना तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब एक वाले कॉलम के लिए आप तो इजी निकाल लोगे कि डुप्लीकेट को हटा दोगे और यूनिक को ले लोगे, लेकिन आपके पास दो कॉलम है तो कैसे निकालना है। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट, ठीक है, सम प्रोडक्ट आपको मालूम है क्या करता है, कुछ वैल्यूज़ होती है उनको वो सम कर देता है, तभी इसका नाम सम प्रोडक्ट है। ठीक है, एक और ब्रैकेट ओपन करोगे, यहाँ पर कंडीशन आप क्या दोगे, अगर ये जैसे ही आप शिफ्ट के साथ कॉलम प्रेस करते तो A2 लिख के आ गया। ठीक है, इजिकल टू A2 है, ब्रैकेट क्लोज, इंटू का साइन कर दीजिएगा, ब्रैकेट ओपन। ठीक है, अगर B2 शिफ्ट कॉलम प्रेस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा, इजिकल टू दिल्ली है, इसको क्लोज कर दीजिएगा, क्लोज कर दीजिएगा, इंटर मार दीजिएगा, यहाँ पर 1 आ गया। F2 प्रेस करके जो A2 लिखा हुआ है आपने स्टार्टिंग में, इसको F4 से फ्रीज कर दीजिएगा आप, ये B2 को। ठीक है, अब आप समझ गए कि क्या लिखा है मैंने, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए नीचे तक, ये आ गया। कहीं कहीं पर 1 आ रहा है, कहीं कहीं पर 2 आ रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से जानना हो फॉर्मूला तो आपको मैंने बताया है कि फॉर्मूला टैब में जाते हो जब आप, फॉर्मूला टैब में यहाँ पर इवैल्यूएट का फॉर्मूला ऑप्शन है, यहाँ पर इस पर जैसे ही क्लिक करते तो बताएगा कि आपने जो सम प्रोडक्ट लिखा है उसका क्या मतलब है। इवैल्यूएट करते हैं, देखिए ए आपके सामने वही सेलेक्ट है ना, जहाँ तक रेंज है ए सेलेक्ट इजिकल टू ए, तो यहाँ पर क्या बताएगा, ए यहाँ पर बताएगा ट्रू ट्रू, जहाँ जहाँ उसको ए मिल रहा होगा वो ट्रू ट्रू बता रहा है। फॉल्स यानी कि बी ए के इजिकल टू नहीं है। ठीक है, तो ये आ रहा आंसर। जैसे इवैल्यूएट पे क्लिक करते हैं फिर आप B2 की बारी आ गई, B2 से B6 रेंज है और इजिकल टू चाहिए B6। ठीक है, जैसे क्लिक करते हैं दिल्ली, अब इन में दिल्ली जो मैच हो जाएगा वहाँ ट्रू आ जाएगा, बाकी में फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अब फाइनल आउटपुट क्या करेगा, आपको दे देगा ट्रू होगा, वहाँ पर 1 कर देगा, अब बाकी को 0 कर देगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 1 0 0 0 1, ये उसने क्यों की है, अगर उसको जहाँ पर उसको क्या मिला है 1, 1 क्या होगा ट्रू, 0 क्या होगा फॉल्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है कि 0 1 का क्या मतलब होता है। ठीक है, कहीं पर भी आप 0 लिखते हैं तो उसका मतलब फॉल्स होता है, जो ट्रू होता है उसको आप 1 भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, व्हील कॉम में आपने काफ़ी सुना होगा ये। ठीक है, इवैल्यूएट करते हैं, ये देखिए उसका आंसर आ गया 2, क्लोज कर दीजिएगा, ये काम तो आपका हो गया। ठीक है, जहाँ पर 1 आउटपुट आ रहा है उसके लिए भी आप सिंपल ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर इफ़ यूज़ करना है आपको। अब काफ़ी लोगों को ये मालूम होगा कि इफ़ क्या करता है, ये कंडीशन जो आप देते हो ये ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देगा। जैसे इफ़ में टैप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा ग्रेटर देन 1,
अगर ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पर लिखा आ जाए डुप्लीकेट, अगर नहीं है तो लिखा आ जाए यूनिक। बस इसको नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ मैं, ठीक है। 1 पे यूनिक आ रहा है, 2 पे डुप्लीकेट आ रहा है, ठीक है। अब 2 फार्मूले हैं, अब दोनों फार्मूले का अलग ले देखोगे आपको काफ़ी इजी लगेगा, ये कॉम्प्लिकेट नहीं लगेगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे आपने तो रिजल्ट अलग अलग कॉलम में दिया, आपको यहाँ पर चाहिए रिजल्ट, तो करना कुछ नहीं है, आपने जो आपने इफ़ लगाया है उसको सम प्रोडक्ट के साथ जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ देखिए जो फॉर्मूला लगाया है, जैसे F2 प्रेस करते हैं, ये देखिए D2 से वैल्यू उठी हुई है, D2 में आपने लिखा है सम प्रोडक्ट। तो आपको करना कुछ नहीं है, पूरे फॉर्मूले को कॉपी करना है यहाँ तक, यहाँ पर जाना है, D2 में पेस्ट कर देना है, काम आपका हो गया, ठीक है। इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर दीजिएगा, कर दिया आपने, बिल्कुल आ गया। अगर आप मान लीजिए इसको डिलीट भी कर देते हैं तो फॉर्मूले में असर नहीं होगा, क्योंकि आपने दोनों फॉर्मूले को मिक्स किया है। अब आपको करना क्या है, कॉपी कर लीजिए फॉर्मूला और यहाँ पर पेस्ट कर लीजिएगा, इंटर प्रेस करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप नीचे तक, हो गया आपका काम, ठीक है। यहाँ पर भी मैं वही फॉर्मेट ले लेता हूँ, ठीक है। अगर आप इसको भी डिलीट कर देते हैं तो ये फॉर्मूला नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि आपने फॉर्मूला देखिए कि 2 यहाँ पर मिक्स कर दिया है, ठीक है। ऐसे में देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेट लग रहा है, अगर आप डायरेक्ट यहाँ लिखोगे तो आपको हो सकता है कि समझना, इसीलिए मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 में करके आपको बताया है। लास्ट में क्या करना है, दोनों को मर्ज कर देना है, और जो मर्ज में रिजल्ट आ रहा है वो आपका रिजल्ट बन गया, ठीक है। आप देख सकते हैं जो मैंने येलो हाईलाइटेड कर रखा है वहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है। अब बी को भी ले लीजिए, ये डुप्लीकेट क्यों है, क्योंकि बी दिल्ली पहले देखे, बी दिल्ली एक यहाँ पर भी है, तो इसलिए दूसरे को उसने कंसिडर किया है डुप्लीकेट, ठीक है। जहाँ जहाँ पर डुप्लीकेट है, ये देखिए सी नोएडा पहले भी है और यहाँ पर भी है, इसलिए इसने डुप्लीकेट कर दिया, पहले वाले को यूनिक कर दिया। अब ये आपके पास डेटा है, हो सकता है आपके पास लार्ज डेटा सेट हो, वहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आपके पास डेटा कुछ और हो, यहाँ पर मैंने सिर्फ दिखाने के लिए, सिखाने के लिए आपको बताया है लिस्ट और सिटी मेरे पास है, ठीक है। आपको यहाँ पर रिजल्ट चाहिए, हो सकता है आपके पास डेट हो, यहाँ पर नेम हो, कुछ भी हो सकता है, तो आप ये फार्मूला वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आप फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हो, और फ़िल्टर यूज़ करके डेटा टाइप में जाके फ़िल्टर यूज़ करके आप यहाँ से ईजिली सेलेक्ट कर सकते हो कि डुप्लीकेट वैल्यू कौन सी है, यूनिक वैल्यू कौन सी है, ठीक है। ये देखिए यूनिक वैल्यूज आ गई, जैसे आप डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं ये आपकी, ठीक है। और इसके लिए शॉर्टकट भी प्रेस कर सकते हैं आप, कंट्रोल शिफ्ट और एल, ठीक है। तो फिल्टर हट जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एल, फिल्टर लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है, इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल होता है एक्सेल और वीबे के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में उस सवाल को दीजिएगा, मैं उसको वीडियो में बना के आप कोशिश करूँगा दिखाने, ठीक है। और इस वीडियो को अगर हो सके तो आप शेयर कीजिएगा ताकि काफ़ी लोगों को हेल्प मिले इसकी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो।